गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज आपका रीजनिंग का क्लास है। पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि आज रीजनिंग है और रीजनिंग अब आपका कंटिन्यू चलने वाला है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिए। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं 5 लड़के। अमर विपिन के दाहिनी ओर है, रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर। विपिन की बाईं ओर है लेकिन चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है। अमर देवेंद्र के बाईं ओर है। बताएं कि बाईं से सबसे पहले कौन बैठा है। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, पंक्ति बनाना है। तो आइए पंक्ति बनाते हैं, एक पंक्ति बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन में पंक्ति बनाना, हम लोगों को 5 पंक्ति बनाना है। एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठे होंगे, एक यहाँ बैठे होंगे, एक यहाँ होंगे, एक यहाँ होंगे। 5 लड़के हैं जो एक कतार में बैठे हैं, तो 5 होंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि 5 लड़के बैठे अमर विपिन के दाहिनी ओर हैं। अब ये समझिएगा कि राइट साइड इस तरफ जाएगा और लेफ्ट साइड इस तरफ जाएगा। अमर विपिन के दाहिनी ओर है, मान लिया विपिन को हम बीच में मान लेते हैं। विपिन अमर विपिन के दाहिनी ओर है, यहाँ पे अगर अमर है, नहीं सॉरी अमर विपिन के दाहिनी ओर है। अमर विपिन के दाहिनी ओर है, विपिन के दाहिनी ओर तो ये हो गया। अमर विपिन के दाहिनी ओर है। रमेश विपिन के बाईं ओर है, रमेश विपिन के बाईं ओर है। विपिन के बाईं ओर कौन है, रमेश है। और क्या बोल रहा है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है। इसके तो बाईं ओर है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है। तो चंद्रशेखर यहाँ होगा तो उसका दाहिना ये होगा, इसका बायां ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में सही बन जाए, क्योंकि ये रीजनिंग है, एक बार में सही नहीं बन पाता है, इसको कोशिश करना पड़ता है। दाहिनी ओर है। अमर देवेंद्र के बाईं ओर है। अमर जो है देवेंद्र के बाईं ओर है, तो इसके बाईं ओर ये भी हो गया। बाईं ओर है, तो बताएं सबसे पहले कौन बैठा है। अमर बैठा है या विपिन बैठा है या चंद्रशेखर बैठा है या दीपेंद्र बैठा है। सबसे पहले कौन बैठा है, बोला है 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं। उसके बाद बोला अमर को ए हमने मान लिया है। अमर विपिन के दाईं ओर है। अमर क्या है, विपिन के दाहिनी ओर है, तो इसका दाहिना ओर यहाँ होगा, तो यहाँ हमने इंडिकेट कर दिया इसको। उसके बाद बोला रमेश विपिन के बाईं ओर है। रमेश जो है विपिन के बायां ओर इस साइड होगा, यहाँ बता दिया लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो बाईं ओर है तो बायां यहाँ पे होगा। उसके बाद बोला रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है। रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है, ये हो गया था, बता दिया था। अमर देवेंद्र के दाईं ओर है। अमर देवेंद्र के दाईं ओर है, तो इसका दाहिना तो यही होगा। और बता रहे क्या, तो बताएं कि सबसे पहले कौन बैठा है। सबसे पहले कौन बैठा है, ये चंद्रशेखर है ना। सबसे पहले कौन बैठा है, आपके चंद्रशेखर जी बैठे हैं। चंद्रशेखर ये आपके सबसे पहले बैठे हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, रीजनिंग बनाना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सोचिएगा एक ही बार में पूरा समझ में आया तो नहीं होगा, समझ में आएगा। इसको आपको रिवीजन करना होगा, कम से कम 5 बार रिवीजन कीजिए। एक ही चीज़ को बनाइए 5 बार, तो आप एक बार अगर एक रीजनिंग अगर क्लियर हो जाता है आपका डायरेक्शन में, तो फिर आपको समझ में आने का चांसेस पूरा है और समझ में आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मनीष उत्तर की ओर मुँह करके 5 किलोमीटर दूर जाता है। उत्तर आपको ऊपर की ओर जाता है, फिर वह दाहिना इस तरफ जाएगा, आपका दाहिना ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर जाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर दूर चलता है। वहाँ से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब बताएं वह अपने चलने के स्थान से कितने दूरी पर है, आपको डिस्टेंस बताना है। वही देखते बता रहे क्या, मनीष उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर मुँह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है मतलब ऊपर की ओर मुँह करके खड़ा है। यहाँ पे आप
ऊपर की ओर मुँह करके खड़ा है, क्या कौन? मनीष। लेकिन 5 किलोमीटर दूर चला जाता है, वो मुँह करके खड़ा है और उत्तरी की ओर वो कहाँ जाता है? 5 किलोमीटर दूर चल जाता है। मान लिया ये कितना है? 5 किलोमीटर है। कौन चल रहा था? मनीष। मनीष लिख देते हैं। मनीष 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चलता है। फिर वहां से वो दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से इसका दायां इस तरफ होगा या इस साइड होगा? इस साइड होगा। यहाँ से वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दायां मुड़कर 3 किलोमीटर दूर जाता है और वह बाईं ओर मुड़ जाता है। इसका बायां क्या होगा? नीचे बताया था, इसका बायां नीचे होगा। 2 किलोमीटर चलता है। फिर वो यहाँ से क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ का बायां इस तरफ होगा, इसका राइट। 3 किलोमीटर चलता है। तो ये 5 सेंटीमीटर तय किया और फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर तय किया। 2 सेंटीमीटर तय किया तो 7 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर, 7 किलोमीटर तय किया। ये आपका आंसर होगा। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, जहाँ डिस्टेंस वाला मामला है। बहुत से बच्चे को डिस्टेंस जल्दी समझ में नहीं आता है, तो सिलो सिलो ले जाते हैं, क्योंकि वो समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार में एक क्लास में अगर 10 क्वेश्चन बना देते हैं तो वो दिमाग से पार हो जाने वाली बात है। तो दिमाग से पार नहीं करना, दिमाग तक ही रखना है। इसलिए मैंड में रखना है तो कम ही रोज़ लीजिए। ज़्यादा रोज़ लेने से क्या होता है? नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन देखिए, मयंक अपना मुँह पूरब की ओर करके 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ जाता है और 4.5 मतलब 4.5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर फिर मुड़ जाता है, किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर फिर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। वह किस दिशा में चल रहा है? क्वेश्चन लगता होगा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और पेन को घुमाते जाइए, बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड की आवाज़ को थोड़ा भी ध्यान रखें। देखिए ये क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। तो बता रहे क्या? मंथन अपना मुँह पूरब की ओर खड़े खड़ा है। पूरब इस साइड है, देखिए इस साइड खड़े खड़ा है और 3 किलोमीटर चल भी गया है। 3 किलोमीटर चल गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और फिर बायां ओर मुड़ जाता है। बायां ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ का दायां इस साइड होगा और 4.5 किलोमीटर यहाँ से चल दायां ओर मुड़कर कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। यहाँ से कितना चला? 1 किलोमीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है? बाईं ओर मुड़ जाता है और 1.5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर इसका बायां कहाँ होगा? नीचे होगा। बाईं ओर मुड़ जाता है। तो अब वह किस दिशा में है? ये किस दिशा में है? अब देखिए, ये बायां ओर जा रहा था तो इस हिसाब से इसी हिसाब से जा रहा था। ये बायां उड़ गया, उसके बाद अब वो नीचे की ओर आ गया। नीचे कौन सा दिशा है? अब वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। बस यही आपका आंसर होगा। अब वो किस दिशा में है? तो वो आपके दक्षिण दिशा में है। एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप ये समझ लें कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है। उस हिसाब से जो आपका जहाँ पे खड़ी हो, उस हिसाब से आपके हिसाब से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण किस तरफ है, आप अपने हिसाब से डायरेक्शन कीजिएगा। या किसी का नाम बता दिया तो वो आपको खुद को मान लेना है। उस हिसाब से आपको डायरेक्शन चूज़ कर लेना है। जब खुद को मानिएगा, डायरेक्शन चूज़ करने में बहुत ही आसान होती है और समझ में आता है कि हाँ हम किस तरफ जा रहे हैं। किसी और पर्सन के बारे में सोचेगा तो इमेजिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और खुद के बारे में सोचेगा तो आप इमेज अच्छे से कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और फिर अभी यही डिस्टेंस वाला चैप्टर चलेगा, थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन